सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में एक वीडियो के अंदर आपके सामने। दोस्तों, पाकिस्तान मुसीबत में पड़ गया है। असल में पाकिस्तान को अच्छा खासा लोन दिया था, उधारी दी थी यूएई ने। जी हाँ, अब यूएई पीछे पड़ा है कि भाई हमारा पैसा लौटाओ। छोटी मोटी रकम हो तो बात अलग है, बात है 2 अरब डॉलर की। अब 2 अरब डॉलर पाकिस्तान कैसे चुकाए? और टाइम बढ़ाने से दुबई ने मना कर दिया है। यूएई ने कह दिया भाई आपके पास सिर्फ अप्रैल का यही महीना है, पैसा लौटा दीजिए 2 अरब डॉलर तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, अपना सरकारी फंड खर्च करना पड़ रहा है लोगों को राहत देने के लिए। ऐसे में 2 अरब डॉलर यूएई को देना बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। उधर पाकिस्तान में गोबर टैक्स नाम की चीज़ उभरी है। जी हाँ, ये पाकिस्तान की विपक्ष की पार्टी ने नाम रखा है गोबर टैक्स। असल में पाकिस्तान के पंजाब राज्य में गाय और भैंस पालने पर अब टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की सरकार हर गाय और भैंस पर रोजाना 30 रुपये, पाकिस्तानी 30 रुपये फीस देने की कहानी बना रही है, योजना बना रही है। सरकार इस कदम को ग्रीन एनर्जी के रूप में पेश कर रही है। यह योजना सुथरा पंजाब बायोगैस प्रोग्राम का हिस्सा बताई जा रही है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2024 में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था। इसका मकसद कचरे को साफ करना और उससे बायोगैस बनाकर ऊर्जा तैयार करना है। लेकिन विपक्ष की पार्टी कह रही है कि सरकार पैसा कमा नहीं पा रही है, सरकार डेवलप नहीं कर पा रही है, कमी आ रही है पैसों की। इनके पास, गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो ये जनता को ही लूट कर बहानों से पैसा वसूल रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पड़ोसी मुल्क ने अगर कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबक सिखाएंगे। इस पर पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने कहा है राजनाथ सिंह के बयान पर कि अगर इस बार कोई गलती की गई भारत की तरफ से तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत के रक्षा मंत्री को हवा में जबरदस्ती पाकिस्तान को धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो आप लोगों को पता नहीं है चुनाव आ रहा है, हर चुनाव में पाकिस्तान आता है हमसे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क ने अपना जो स्पेस एक्स है, फैल्कॉन 9 जो है अंतरिक्ष में भेजा। नहीं समझे? स्पेस एक्स यानी एक्स, एलन मस्क का एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में। उसी को टक्कर देने के लिए चाइना ने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन चाइना का रॉकेट आसमान में जाकर वहीं फट गया। देखिए, सभी को पता है कि ढाका बांग्लादेश के अंदर चाइना का कंट्रोल ज्यादा है, जिस पर अब अमेरिका भड़का है और अमेरिका ने कहा कि ढाका के अंदर किसी का दबाव काम नहीं करेगा, बांग्लादेश अपने फैसले खुद लेगा, किसी और के फैसले पर नहीं चलेगा। अब बांग्लादेश के मामले पर चाइना और अमेरिका के बीच तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। चाइना बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी बांग्लादेश में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। हजरात, फ्रांस जो है अपना खतरनाक एडवांस, अब तक का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बना रहा था F5। अकेला बना नहीं सकता था क्योंकि अंधा पैसा चाहिए, तो यूएई को साथ में लिया हुआ था और यूएई और फ्रांस दोनों मिलकर बना रहे थे।
अचानक से यूएई को कुत्ते ने काटा और यूएई इस डील से बाहर हो गया और फ्रांस से कह दिया तुम अपने आप बनाओ। वजह यह थी कि दुबई का कहना यह था, यूएई का, कि फ्रांस इस चीज़ में अपना ज़्यादा कंट्रोल रख रहा है, हमें कंट्रोल नहीं दे रहा है, तो हम अपना पैसा क्यों लगाएं। और फिर यूएई ने ऐलान किया कि भाई हम खुद बनाएंगे। अब जब पैसा हम लगा रहे हैं, यूएई की बात सही है कि जब पैसा हम लगा रहे हैं सारा, तो भाई हम खुद ही F5 बना लेंगे, कोई दूसरा फाइटर जेट में हम पैसा लगा लेंगे और डेवलप कर लेंगे। आपको पता है कि चाइना करप्शन के कितना खिलाफ है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये चाइनीज ऑफिशियल है जिसका नाम मैट जिंगुरी है। इनके खिलाफ बहुत टॉप के लीडर हैं, इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस शुरू हो चुके हैं और जांच शुरू हो चुकी है। वहीं अफगानिस्तान में खतरनाक भूकंप आया। इस भूकंप से कई इलाके हिलकर रह गए और कई मकान टूटकर गिर गए। 8 लोगों की अफगानिस्तान में मौत हुई, 50 घायल हुए और झटके इतने तेज लगे कि झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। जर्मनी की फौज में होना अब अभिशाप बन गया है। जर्मनी में 17 साल से 80 साल तक का कोई व्यक्ति कभी भी फौज में रहा हो और अब उसे 3 महीने से ज्यादा जर्मनी से बाहर जाना हो तो अपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जर्मनी की सरकार को बताना पड़ेगा, जब वो परमिशन देगी तभी ये बाहर जा पाएंगे। ब्राजील की एक सीसीटीवी फुटेज देखिए। ब्राजील में एक प्राइवेट जेट एक रेस्टोरेंट के ऊपर आकर क्रैश हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। चाइना कितना एडवांस है ये सभी जानते हैं, लेकिन इतना एडवांस होगा ये दुनिया देखती ही जा रही है। चाइना ने ड्रोन छोड़िए, अब तक का सबसे बड़ा सबसे भारी कार्गो ड्रोन टेस्ट किया है। आप समझ सकते हैं कार्गो क्या मतलब। कार्गो वो होता है जिसके अंदर सामान भारी भरकम हथियार लोड करके वो जहाज उड़ता है और दूसरी जगह जाकर सामान छोड़ के वापस आता है। अब चाइना ने बिल्कुल इसे ह्यूमनलेस कर दिया है। ड्रोन इतना खतरनाक और इतना भारी बनाया है कि अब हथियार इसमें रखेगा चाइना और मशीन से उड़ाएगा, कंप्यूटर से उड़ाएगा और जहां इसको देना है हथियार अपना उतारना है वहां उतारेगा और आएगा। अमेरिका के कहने पर क्यूबा ने 2000 कैदियों को आजाद कर दिया है। क्यूबा पर कब्जा करने की बात अमेरिका कर रहा है तो क्यूबा को कहीं ना कहीं नरमी तो दिखानी पड़ेगी अमेरिका को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ये तस्वीर देख लीजिए। ये साउथ कोरिया गए हैं। कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया और फ्रांस के बीच कई बड़ी अहम डील पर इमैनुअल मैक्रोन साइन करने वाले हैं। दोस्तों, यूक्रेन और रूस का अपडेट भी जान लीजिए। स्वीडन ने रूस के एक बड़े टैंकर को सीज कर लिया है। उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं ये। फिर रशिया कुछ कहेगा तो रोएंगे कि रशिया ने ये कर दिया, रशिया ने वो कर दिया। अरब देशों के पास खुद ही कमी है डिफेंस सिस्टम की और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अरब देशों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना 3rd एयर डिफेंस सिस्टम हमको दे दीजिए। आप समझ रहे हो, इसलिए यूक्रेन अरबों की जाकर मदद कर रहा था कि इनको बनाकर कैसे इनका जो है डिफेंस सिस्टम मैं अपने यहाँ ले जाऊं। यूक्रेन के राजधानी कीव में एक बिल्डिंग में रूस का शाहिद 136 ड्रोन डायरेक्ट हिट हुआ है। देखिए, यूक्रेन ने लीबिया के अंदर अपना मिलिट्री बेस बना लिया है और वहीं से वो रूस के टैंकरों को समुद्र में उड़ा रहा है। वहीं शाहिद 136 ड्रोन कीव में एक बार फिर से खुली जगह पर आकर गिरा। This is the pointed strike. Shaheeds, Russians. भाई, रूस के पार्लियामेंट में मीटिंग चल रही थी। किसी ने आइडिया दिया, सजेशन दिया तो रूस के ऑफिशियल्स भड़क गए। पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ने कहा
कि तुम हमें ये सजेस्ट कर रहे हो कि हम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को किडनैप कर रहे हैं, उठा ले। हमारा ये कल्चर नहीं है, नहीं हमारा स्टाइल है, हम में सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यूक्रेन ने कहा है कि हमने इजिप्ट से बात की है और रशिया जिस ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है और वहाँ गेहूं लगे हुए हैं, तो इजिप्ट राज़ी हो गया है कि आपकी जिस जगह पर कब्जा है रूस का, हम उस जगह से गेहूं नहीं खरीदेंगे। उधर रशिया ने भी अंतरिक्ष में अपना एक रॉकेट लॉन्च किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी, और अंतरिक्ष में काफ़ी तेज़ी से रशिया भी अपने कदम बढ़ा रहा है। क्रीमिया के इलाके में रशिया का सुखोई 30 क्रैश हो गया है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने मार गिराया है। उधर यूक्रेन के खार्कोव के इलाके में रूस के हमले लगातार जारी हैं। मोहतरम हजरात, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।